दूर कर लेना, उनसे अपनी सम्मतता नहीं बतानी, इसके अलावा कुछ नहीं। जी सेंगर साहब, आपका कनेक्शन टूट गया था बीच में, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बात कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में और खासतौर से मणिपुर में इन लोगों ने बहुत काम किया। 20 साल से पहले कम से कम मैं जानता हूँ कि 2-3 कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे जो आजीवन घर के विरोध के बावजूद वो चले गए और वो सब कर रहे थे। बाद में अलग बात है कि वो स्वयंसेवक जो है खुद नशे का शिकार हो गए और ड्रग लेने लगे और उनका इलाज हुआ। आज की स्थिति में मुझे पता नहीं, लेकिन ये जानकारी है कि ये लोग क्या करते थे कि वहां पर जो ईसाई मिशनरीज थे उन्होंने अंग्रेजी के स्कूल खोले थे और ठीक ठाक स्कूल खोले थे, सफाई के लिए काफी जागरूकता की थी। ये लोग प्रचार करते थे कि ये भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने वहाँ कई पाठशालाएं संस्कृत की खोली। अब संस्कृत की पाठशाला किस काम आती है सब लोग जानते हैं, और ये प्रेरित किया कि इन स्कूलों में जाने से संस्कृति खराब होती है। और इस तरह की एक नफरत भरी भारतीय तथाकथित भारतीय संस्कृति के नाम पर और ईसाइयों के नाम पर वहां पर नफरत का लंबा खेल चला है। उसका नतीजा ये है कि पिछले 1.25 साल से वहां पर नफरत की आग भड़की है। वहां की जो 2 कम्युनिटी हैं उनके बीच जो है जंग चालू है। आज हालात ये हैं कि मणिपुर एक तरह से बट गया है। वहां फोर्सेज भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है वहां पर। हालांकि ये बेशर्मी है, राजनीतिक बेशर्मी है कि इतना असफल मुख्यमंत्री वहां पर बरकरार है। अभी पिछले दिनों उनके काफिले पर शायद हमला भी हुआ था। तो तमाम फेल्योर वहां छिपाई जा रही हैं। इतने वहां पर जल रहा है, 200 से ज्यादा लोग ऑफिशियल वहां मारे गए हैं। अब आखिर संघ प्रमुख को याद आया। संघ प्रमुख क्या कहीं तपस्या में थे क्या, लीन थे क्या, इनको कुछ देश दुनिया को कुछ मालूम नहीं था? अब उनको पता चला है कि मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो संघ का डीएनए है वो ठगी और इस तरह का है कि धोखा दो, लोगों को बांटो। तो ये अलग नहीं है। इसी संघ के डीएनए के ही लोग बीजेपी में छाए हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहीं से आए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो संघ प्रमुख कह रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है। केवल वो विपक्ष की स्पेस लेना चाहते हैं और ये जगह लेना चाहते हैं और अपनी जो असफलता उसको छुपाना चाहते हैं, ताकि ये लोग कहें कि नहीं, बीजेपी को कम सफलता मिली है लेकिन उसकी वजह ये है कि उन्होंने आरएसएस के साथ नहीं लिया। ये सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है कि आरएसएस ही जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो नियुक्तियां होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें बाकायदे हस्तक्षेप करते हैं। बगैर संघ की लिस्ट आए हुए कहीं भी नियुक्तियां नहीं होती। वीसी भी यही लोग नियुक्त करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो संघ के भी जो योग्य लोग हैं उनको नहीं करते, जो बिल्कुल चंपू किस्म के लोग हैं, ऐसे तमाम वीसी बने हुए हैं। तो इस जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसके साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भी झूठ है। संघ पूरा हस्तक्षेप करता है। जो इनके टिकट बंटवारे होते हैं सब तरह के होते हैं। इनका आरएसएस का ही संगठन मंत्री होता है और संगठन मंत्री काफी हस्तक्षेप रहता है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ज्यादातर इनके जो संगठन मंत्री हैं उनकी इमेज खराब है। चाहे यूपी में एक बंसल जी होते थे, समझिए, वो भी अब दौड़ में है कि शायद वो अध्यक्ष बन जाए। मुझे नहीं पता कि किसको बनाएंगे ये अध्यक्ष, लेकिन ये पूर्ण तौर है कि जो संघ खाली अपनी छवि बचाने के लिए ये कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि देखो हम मोदी जी को समझा रहे हैं। तो आपने सही कहा कि ये जो है कवर दे रहे हैं, कवरिंग फायर की ये कवर दे रहे हैं और कुछ नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये एक धोखा है। और जबकि सच्चाई ये है कि आज के समय में संघ बुरी तरह से फेल हो रहा है। संघ सरकार की नीतियों की वजह से इनका जो मजदूर संगठन था, इनका स्वदेशी जागरण मंच था, कई ऐसे कम से कम आधा जन संगठन है जो घटक हैं इनके, वो मृत पाए हैं। तो संघ भी धीरे धीरे मर रहा है। ये बात इनको बहुत चुभ रही है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं ताकि एक विमर्श बदले और फोकस बदले कि महंगाई और बेरोजगारी पर
जो है फोकस बदले। आपने सही कहा, हम तो कल ही सामान लेने गए थे घर का, तो मुझे हैरानी हुई कि अरहर की दाल में फुटकर में 40 रुपए बच गए और जो ब्रांडेड हैं उनमें 50 रुपए का इजाफा हुआ है। अब ये बताइए गरीब आदमी क्या, सब्जियां इतनी महंगी, आग लगी है, तेल इतना महंगा है, तो क्या खाए? क्या दाल भी नहीं खाए? इस पे सरकार चुप है। जी अचानक से व्यापारियों को कोई ना कोई ऐसा कमाने का मौका दिया जा रहा है, सरकार ये कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसी सब को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ये संघ प्रमुख ने एक राजनीतिक ढोंग किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी दूसरे चक्र में उत्तर काफी छोटे रखेंगे। हिमांशु जी, पहले आपके पास आता हूं। आज आपके सामने एक नई